सूबों में इलेक्शन से मुताल्लिक केस की समाअत मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट महफूज फैसला कल सुनाएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, कोई कानूनी मुश्किल है तो अदालत दूर कर देगी। अखराजात का मसला है तो जजेस की तनख्वाहें काट लें। सिक्योरिटी के लिए फौज दस्तयाब नहीं तो एयरफोर्स और नेवी की खिदमात ली जा सकती हैं। सिक्योरिटी मामले पर सेक्रेटरी दिफा से इन चैम्बर ब्रीफिंग लेंगे। इलेक्शन ड्यूटी के लिए जंगजू फौजियों की जरूरत नहीं, रिटायर्ड अफसरान भी फरीजा अंजाम दे सकते हैं। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा, अफवाज को मुश्किल में नहीं डालना चाहते, जानते हैं ऑपरेशंस हसास होते हैं, मालूमात लीक नहीं होने देंगे। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, सेक्रेटरी दिफा हसास मालूमात शेयर ना करें, तहरीरी जवाब जमा करा दें, सुबह तक रिपोर्ट दे दें। वफाकी हुकूमत से दुरुस्त मावनत नहीं मिली, ऐसा कोई मवाद नहीं दिया जिस पर इलेक्शन मुलतवी हो सकें। इंतखाबात की राह में हायल रुकावटों से भी आगाह नहीं किया गया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल के सूबों में इलेक्शन से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स। कहा, लोग कहते हैं वो आइन से बालातर हैं और मनपसंद जजेस ने फैसला करवाना चाहते हैं। 6 जजेस वाली बात सुनी लेकिन रद्द अमल नहीं देंगे। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के मौजूद बेंच पर अदम एतमाद का इजहार किया, कार्रवाई का बाइकआउट नहीं किया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, चीफ जस्टिस फुल कोर्ट बनाएं और खुद को अलग करने वाले जजेस को शामिल ना करें तो फैसला पूरी कौम को कबूल होगा। बेंच में शामिल एक जज पर संगीन इल्जामात हैं। इतने हसास और अहम मामले पर उजलत में फैसला सुनाया गया तो नहीं माना जाएगा। वफाकी वजीर कानून सेनेटर आजम नजीर तारड़ कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई में शफाफियत लाई जाए। हुक्म मौजूद है लेकिन इसको एक एग्जेक्टिव ऑर्डर से मुअत्तल कर दिया गया। मामले पर कानूनी हलकों में शदीद बेचैनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत सूबों में इलेक्शन से मुताल्लिक केस पर मुशावरत। आइंदा लाएअमल पर तबादला ख्याल। पंजाब और केपी आम इंतखाबात का मामला। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कबल इलेक्शन कमीशन ने तैयारियों को हतमी शक्ल देना शुरू कर दी। पोलिंग अमले की दस्तयाबी और तरबियत यकीनी बनाने का अमल जारी। नताइज मुरतब करने के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम की ट्रायल मशक़ें भी शुरू। जस्टिस काजी फाइज ईसा का रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत। फौरी चार्ज छोड़ने का मुतालबा कर दिया। लिखा, आपने फैसला पढ़ा होता तो जानते सुमोटो नहीं लिया गया। सर्कुलर का इजरा अदालती फैसले की नफी है। रजिस्ट्रार को अदालती फैसले रिवर्स करने का इख्तियार नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में इमरान खान और बुशरा बीबी की नैब नोटिस के खिलाफ दरखास्तों पर महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने नैब से जवाब तलब कर लिया। हम अभी नैब को किसी चीज से रोक नहीं रहे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। इमरान खान के बयानात नश्र करने पर पाबंदी। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन पेमरा और डायरेक्टोरेट ऑपरेशंस पेमरा को नोटिस जारी करके जवाब तलब कर लिया। इमरान खान को पार्टी ओहदे से हटाने का केस। लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। इलेक्शन कमीशन इमरान खान को NA 95 मियांवाली से नाअहल करार दे चुका। नाअहली के बाद कोई पार्टी सरबराह नहीं रह सकता। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। हंगामा आराई का मुकदमा। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने असद उमर, जुल्फी बुखारी और शिबली फराज समेत दीगर खिलाड़ी रहनुमाओं की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्तें मंजूर कर ली। अबूरी जमानतों में 17 मई तक तौसीह कर दी।
लाहौर हाई कोर्ट ने नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए इंट्रा कोर्ट अपील के काबिल समात होने पर मजीद दलाइल तलब कर लिए। जस्टिस अली बाकर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समात की। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में अरबों रुपए की करप्शन का मामला। एंटी करप्शन पंजाब ने साबिक सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद के खिलाफ इंक्वायरी का आगाज कर दिया। यास्मीन राशिद पर रूल्स की खिलाफ वर्जी के जरिए सरकारी खजाने को 1 अरब रुपए के फुटबुट का इल्जाम है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, हमने हमेशा मुल्क को मुश्किल हालात से निकाला। हालात गंभीर हैं लेकिन हमारी नीयत साफ है। IMF की पेशगी शराइत मान ली गई हैं। इमरान खान ने पाकिस्तान को माशी दलदल में फंसा दिया। दोस्त ममालिक के खिलाफ साबिक हुक्मरानों ने बदजुबानी की। चीन के मंसूबों पर संगीन इल्जामात लगाए गए। चीन और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत और सफरी सहूलियात दोबारा बहाल। खुंजरा बाईपास को 3 साल बाद खोल दिया गया। राहदारी दोबारा खुलने से सीपैक मंसूबों और 2 तरफा तिजारत में एक मरतबा फिर तेजी आएगी। राहदारी को कोरोना के अयाम में बंद किया गया था। हुकूमत ने बेनजीर इनकम सपोर्ट के तहत इमदादी रकम में इजाफा कर दिया। सेमाही किस्त को 7,000 रुपए से बढ़ाकर 8,500 रुपए कर दिया। वफाकी वजीर बराए तखफीफ गुर्बत और समाजी बहबूद शाजिया अता मरी की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। सफ़ेद पोश तबकात को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ फराहम करने का आज़म। माफिया का वार, माह सयाम का भी ना किया लिहाज। जल्दी चाल, चीनी की कीमत में फी किलो 5 रुपए का इजाफा कर दिया। होलसेल पर कीमत 114 रुपए और रिटेल पर 120 रुपए फी किलो हो गए। कराची के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर। बिजली 6 रुपए फी यूनिट मजीद महंगी। नेपरा ने वफाकी हुकूमत की दरख्वास्त पर मंजूरी दी कि इलेक्ट्रिक के लिए बिजली 3 माह के लिए 6 रुपए फी यूनिट महंगी की गई। डॉलर की कीमत में एक बार फिर इजाफा। इंटरबैंक में कीमत 25 पैसे इजाफे के बाद 285 रुपए हो गई। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 50 पैसे इजाफे के साथ 287 रुपए पर ट्रेड हुई। मुल्क में सोने की कीमत में 1200 रुपए का इजाफा हो गया। फी तोला कीमत 2,09,500 रुपए हो गई। ओपेक ममालिक की जानिब से तेल की पैदावार में कमी का नतीजा। पेट्रोल की आलमी कीमतों में 6% का बड़ा इजाफा कर दिया गया। निगरान वजीर आला का दौरा कसूर। मुफ्त आटा सेंटर बंद मिलने पर असिस्टेंट कमिश्नर को ओहदे से हटा दिया। अमला आटे की सप्लाई मअतल करके दीगर कामों में मसरूफ था। वजीर आला मोहसिन नकवी ने जवाब मांगा तो कोई वजाहत पेश न कर सका। निगहबाने नबी सरवर अबू तालिब की हस्ती है। वो पिदरे है दरो सफदर अबू तालिब की हस्ती है। सच टीवी की खुसूसी मरहबा रमजान ट्रांसमिशन। उलमाए कराम की सेरे हासिल गुफ्तगू। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुलाए अकीदत पेश करने का खूबसूरत सिलसिला। तकरीरी मुकाबला और क्विज सेगमेंट भी ट्रांसमिशन का हिस्सा।